जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एन्यूटी। एन्यूटी में हमने ये पढ़ा था कि एन्यूटी कैन बी सिंपली डिफाइंड एज कि एक सेम पेमेंट है फॉर अ डिफाइंड टाइम पीरियड। दोनों सिचुएशन मस्ट एग्जिस्ट करी होंगी। दैट इज 1000 पर ईयर फॉर नेक्स्ट 3 years। दैट इज एवरी ईयर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट और रिसीव $1000, 1000 रुपीज, और टाइम इज डिफाइंड फॉर नेक्स्ट 3 years। अच्छा, सिंपल वर्ड्स में आप इसको यूज करने के लिए यू कैन यूज इंडिविजुअल फॉर्मूलाज। दैट इज पहले 1000 देखें, इसके ऊपर 1 साल बाद क्या रिटर्न मिलेगा और 2 साल के बाद क्या रिटर्न मिलेगा। फिर आप इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, प्लस टाइम कंज्यूमिंग है, इट्स नॉट स्मार्ट वर्क। वी कैन ऑल्सो यूज फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स, उसकी एक वीडियो अलग से बनाएंगे, उसको आप सेंड करेंगे। और वी कैन यूज सम मैथमेटिकल डेरिवेशंस। तो मैथमेटिकल डेरिवेशंस का फॉर्मूला क्या है? इससे पहले I'll just come back to this compounding period. Compounding period is कि how many times in an year I am going to get my return. एनुअल बेसिस पे रिटर्न होगा तो मुझे साल में रिटर्न सिर्फ एक दफा मिल रहा होगा। सेमी एनुअल बेसिस मुझे एवरी 6 मंथ्स में रिटर्न मिल रहा होगा। क्वार्टरली में आई विल बी गेटिंग रिटर्न एवरी क्वार्टर, और मंथली में एवरी मंथ। व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि व्हाट इफ माय रिटर्न इज अ सेमी एनुअल। तो हम ये कह रहे हैं कि व्हाट इफ आई हैव इन्वेस्टेड एट 10%, $1000 थे और मैंने 10% पे इन्वेस्ट किए। तो मैंने 1000 इन्वेस्ट किया, तो 10% पर ईयर है, 6 मंथ्स के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? $50 मिल जाएगा। अब जब मुझे 1 ईयर का रिटर्न मिलना होगा तो एक तो मुझे 1000 के ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, प्लस जो $50 मैंने बैंक से विड्रॉ नहीं किए उसके ऊपर भी मुझे कोई ना कोई रिटर्न मिल रहा होगा। तो हेंस माई रिटर्न इज डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे कितनी दफा साल में रिटर्न मिल रहा है। दैट इज मेंशन्ड बाय द कंपाउंडिंग पीरियड्स, और कंपाउंडिंग पीरियड्स नेवर चेंज, ये हमारे पास ऐसे ही रहते हैं। फॉर एनुअल इट इज ऑलवेज 1, फॉर सेमी एनुअल इट्स 2, फॉर क्वार्टर इट्स 4, एंड फॉर मंथली इट्स 12। तो उन्होंने क्या किया? मैथमेटिकल डेरिवेशन सिंपल है। उसने बोला योर फ्यूचर वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन द पेमेंट यू इन्वेस्ट, दैट इज द अमाउंट पर पीरियड यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट और यू आर गोइंग टू रिसीव। Then your future value is also dependent upon your interest rate adjusted for CP. CP का क्या मतलब है? If it's 10% annual, तो CP would be 1. तो your return is 10%. What if it's 10% semi-annually? तो so for every 6 months you are going to get 5% return. So इस केस में यहाँ पे आप 10% यूज नहीं करेंगे, you will be using 5%. ठीक हो गया? अच्छा, टाइम, क्योंकि इफ अगर 5% पर 6 मंथ है तो साल में रिटर्न जो होगा वो 2 दफा मिलेगा। तो हेंस जो भी आप कंपाउंडिंग पीरियड यूज कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट उससे डिवाइड होगा और टाइम उससे हमेशा मल्टीप्लाई होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, चाहे मेंशन्ड हो या ना हो, यू विल ऑलवेज 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 एडजस्ट योर कैलकुलेशंस फॉर कंपाउंडिंग periods. This is going to give you future values, and this formula is going to give you present values. इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो हैं वो इट विल फॉलो दिस वीडियो, बट फॉर दिस टाइम पीरियड अभी हम क्या कह रहे हैं? इफ somebody gives you a defined payment for a defined time period, we can always find out, work it out कि हमारे पास फ्यूचर में कितनी अमाउंट होगी या प्रेजेंट में जो भी मुझे अमाउंट फ्यूचर में मिली है उनका रिटर्न क्या होगा। छोटी सी एग्जांपल, व्हाट इफ यू ट्राई टू इन्वेस्ट 1000 फॉर नेक्स्ट 5 years इन योर बैंक अकाउंट, एक, एंड योर बैंक इज ऑफरिंग यू 10% रिटर्न। व्हाट आई वांट यू टू फाइंड आउट इज के 5 साल बाद या 10 साल बाद आपके बैंक में कितने पैसे हो गए। वी कैन यूज एन्यूटी functions to find that future value. इसी तरह if somebody offers you a return of 1000 per year for next 10 years and I want you find out कि भाई आज उन सब की क्या वर्थ होगी, तो what we are asking for is present values of those returns. So these formulas can help shorten your calculation time. Number one, best method is use financial calculators. उसकी वीडियो ट्यूटोरियल अलग से आएगा। थैंक यू।